नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेसी लिवरमोर के परफेक्ट एंट्री पॉइंट के बारे में। जेसी लिवरमोर 20वीं सदी के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक थे। उन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों डॉलर कमाए। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी परफेक्ट टाइमिंग। वे जानते थे कि कब एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है। आज हम उनके 5 स्टेप टेस्ट के बारे में सीखेंगे जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। ये टेस्ट आपको बताएगा कि कौन सा ट्रेड लेना सही है और कौन सा नहीं। अगर आप भी सही एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 40 चैप्टर में पूरी जानकारी देंगे। हर चैप्टर एक नया सबक सिखाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखिए ट्रेडिंग का असली राज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार यात्रा। जेसी लिवरमोर का जन्म 1877 में हुआ था। वे गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका सपना बड़ा था। 14 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। उन दिनों बकेट शॉप होते थे, जहां लोग शेयर की कीमतों पर दांव लगाते थे। जेसी ने वहीं से शुरुआत की और जल्दी ही मशहूर हो गए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार करोड़ों कमाए और कई बार सब कुछ गंवाया भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी 1927 में, जब उन्होंने मार्केट क्रैश से पहले सब कुछ शॉर्ट कर दिया। एक दिन में उन्होंने $3 मिलियन कमाए, जो आज के हिसाब से अरबों में होंगे। लिवरमोर ने अपनी पूरी जिंदगी मार्केट को समझने में लगाई। उन्होंने पैटर्न देखे, ट्रेंड समझे और एक सिस्टम बनाया। आज हम उसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। उनकी कहानी हर ट्रेडर के लिए प्रेरणा है। जेसी लिवरमोर का 5 स्टेप टेस्ट एक सिस्टम है जो बताता है कि कब ट्रेड लेना सही है। ये 5 स्टेप्स है जो एक के बाद एक आने चाहिए। अगर सभी 5 स्टेप पूरे हो जाएं, तो वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। पहला स्टेप है स्टॉक का सही डायरेक्शन में होना। दूसरा है पहली रैली का आना। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन। चौथा है दूसरी रैली जो पहली से ऊंची हो। और 5वां है कंटिन्यूएशन पॉइंट, जहां ट्रेड लेना है। ये 5 स्टेप बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें सही से समझना और लागू करना मुश्किल है। ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। वे सभी स्टेप्स का इंतजार नहीं करते। लेकिन लिवरमोर कहते थे कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सभी 5 स्टेप्स का इंतजार करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगी। अब हम हर स्टेप को डिटेल में समझेंगे। पहला स्टेप है ये पक्का करना कि स्टॉक सही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो डाउन ट्रेंड में। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत से ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं। वे डाउन ट्रेंड में भी लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं, ये सोचकर कि अब बॉटम आ गया होगा। ये सबसे बड़ी गलती है। ट्रेंड आपका दोस्त है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना खुद को मुसीबत में डालना है। लिवरमोर कहते थे कि वे सिर्फ ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सिर्फ लॉन्ग, अगर नीचे जा रही है तो सिर्फ शॉर्ट। ट्रेंड को पहचानना सीखें। हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं तो अप ट्रेंड है। लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड है। पहला स्टेप यही है कि आप सही दिशा चुनें। यह सबसे जरूरी है। दूसरा स्टेप है पहली रैली का इंतजार करना। जब स्टॉक अपट्रेंड में हो तो एक मजबूत रैली आती है। ये रैली अच्छी वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बहुत सारे खरीदार आ रहे हैं। ये रैली 1-2 दिन की नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों की हो सकती है। इस रैली में स्टॉक काफी ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी एंट्री नहीं लेनी है। बहुत से लोग इसी गलती को करते हैं। जब वे देखते हैं कि स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है तो वे घबराकर खरीद लेते हैं। फिर अचानक स्टॉक नीचे आने लगता है और वे फंस जाते हैं। लिवरमोर कहते थे कि पहली रैली में कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि स्टॉक में ताकत है। पहली रैली को सिर्फ देखें और नोट करें। इसकी शुरुआत और अंत को मार्क करें। ये जानकारी बाद में काम आएगी। धैर्य रखें। अभी सिर्फ दूसरा स्टेप है। 3 स्टेप और बाकी है। तीसरा स्टेप है नॉर्मल रिएक्शन। पहली रैली के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसे करेक्शन या पुलबैक भी कहते हैं। जो लोग पहली रैली में खरीदे थे
वे अब प्रॉफिट बुक करते हैं। इससे स्टॉक नीचे आता है, लेकिन ये गिरावट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर रैली का 30 से 50% वापस आता है। अगर इससे ज्यादा गिरता है तो ये कमजोरी का संकेत है। नॉर्मल रिएक्शन में वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि बिकवाली का प्रेशर ज्यादा नहीं है। ये रिएक्शन कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकता है। इस दौरान स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है, न ज्यादा ऊपर जाता है न ज्यादा नीचे। ये कंसोलिडेशन का समय होता है। स्टॉक अगली रैली के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। इस स्टेप में भी एंट्री नहीं लेनी है, अभी भी इंतजार करना है। चौथा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। यह है दूसरी रैली। नॉर्मल रिएक्शन के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगता है। ये दूसरी रैली पहली रैली से भी ऊंची जानी चाहिए। मतलब स्टॉक को पहली रैली का हाई तोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर दूसरी रैली पहली से कम रह जाती है तो ये कमजोरी का संकेत है। ऐसे में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरी रैली में भी अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि खरीदारी मजबूत है। जब स्टॉक पहली रैली का हाई तोड़ता है तो ये एक ब्रेकआउट होता है। बहुत से ट्रेडर्स यहीं पर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन लिवरमोर कहते थे कि अभी भी जल्दी है, एक और स्टेप बाकी है। दूसरी रैली भी कुछ समय चलती है, फिर एक बार फिर स्टॉक थोड़ा नीचे आता है। ये दूसरा रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन पहले रिएक्शन से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि स्टॉक मजबूत हो रहा है। पांचवा और आखिरी स्टेप है कंटिन्यूएशन पॉइंट। यही वो पॉइंट है जहां आपको एंट्री लेनी है। दूसरे रिएक्शन के बाद जब स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगता है तो ये कंटिन्यूएशन पॉइंट है। यहां पर स्टॉक दूसरी रैली के हाई को तोड़ता है। ये सबसे सुरक्षित एंट्री पॉइंट है, क्योंकि अब आपके पास 5 सबूत है कि स्टॉक मजबूत है। पहला सही ट्रेंड, दूसरा पहली रैली, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन, चौथा दूसरी रैली जो पहली से ऊंची है, और पांचवा ये कि स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट पर एंट्री लेने से आपकी सक्सेस की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लिवरमोर कहते थे कि इस तरीके से उन्होंने अपने सबसे बड़े मुनाफे कमाए। हालांकि यहां भी स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस दूसरे रिएक्शन के निचले पॉइंट पर होना चाहिए। इस तरह आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है। वॉल्यूम हर स्टेप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वॉल्यूम ये बताता है कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि खरीदारी मजबूत है। जब स्टॉक नीचे आ रहा हो तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि बिकवाली का प्रेशर नहीं है। पहली रैली में हाई वॉल्यूम होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन में लो वॉल्यूम, दूसरी रैली में फिर से हाई वॉल्यूम, और कंटिन्यूएशन पॉइंट पर वॉल्यूम और भी ज्यादा होना चाहिए। यह दिखाता है कि बहुत सारे नए खरीदार आ रहे हैं। अगर कंटिन्यूएशन पॉइंट पर वॉल्यूम कम है तो सावधान रहें। हो सकता है कि ब्रेकआउट फेक हो। वॉल्यूम को हमेशा प्राइस के साथ देखें। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सही पिक्चर देता है। लिवरमोर हमेशा वॉल्यूम पर बहुत ध्यान देते थे। वे कहते थे कि वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। लिवरमोर का सबसे बड़ा सबक था कि टाइमिंग सब कुछ है। सही स्टॉक चुनना आसान है, लेकिन सही समय पर एंट्री लेना मुश्किल। बहुत से ट्रेडर्स सही स्टॉक चुनते हैं, लेकिन गलत समय पर एंट्री लेते हैं, फिर वे फंस जाते हैं। लिवरमोर का 5 स्टेप टेस्ट आपको सही टाइमिंग बताता है। जब सभी 5 स्टेप पूरे हो जाएं तभी एंट्री ले, इससे पहले नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे जल्दी एंट्री लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन असल में वे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। धैर्य रखना सबसे बड़ी स्किल है। अच्छे सेटअप आने में समय लगता है, कभी कभी हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा देते हैं। लिवरमोर कहते थे कि उन्होंने अपना सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ इंतजार करके कमाया। ट्रेडिंग में नहीं बल्कि वेटिंग में। सही समय का इंतजार करना सीखें। ट्रेंड को सही से पहचानना 5 स्टेप टेस्ट का आधार है। अब ट्रेंड में स्टॉक लगातार हायर हाई और हायर लो बनाता है। हर नई चोटी पिछली से ऊंची होती है, हर नई गिरावट पिछली से ऊपर रुकती है। डाउन ट्रेंड में इसके उल्टा होता है, लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं। साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक एक रेंज में फंसा रहता है। लिवरमोर सिर्फ मजबूत ट्रेंड्स में ट्रेड करते थे।
वे साइडवेज मार्केट से दूर रहते थे। ट्रेंड को पहचानने के लिए बड़े टाइम फ्रेम देखें, डेली या वीकली चार्ट यूज करें। छोटे टाइम फ्रेम में बहुत नॉइज होता है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करें, मूविंग एवरेज यूज करें। 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज बहुत उपयोगी है। जब स्टॉक इनके ऊपर हो तो बुलिश ट्रेंड, नीचे हो तो बेयरिश ट्रेंड। ट्रेंड की पहचान में जल्दबाजी मत करें। कई बार फॉल्स सिग्नल आते हैं, कंफर्मेशन का इंतजार करें। ट्रेंड एक बार बन जाए तो वो काफी समय तक चलता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल समझना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां स्टॉक रुक जाता है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन रुक जाता है। यहां सप्लाई ज्यादा होती है, लोग बेचने के लिए तैयार रहते हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां स्टॉक नीचे जाकर रुक जाता है। यहां डिमांड ज्यादा होती है, लोग खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। लिवरमोर के 5 स्टेप टेस्ट में पहली रैली एक रेजिस्टेंस बनाती है। जब दूसरी रैली इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो ये बहुत बुलिश होता है। ब्रेकआउट के बाद वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है। यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को चार्ट पर मार्क करें। पुराने हाई और लो देखें। जहां स्टॉक बार बार रुका हो वहां लेवल बनाएं। जितनी बार कोई लेवल टेस्ट हो उतना वो मजबूत होता है। जब कोई मजबूत लेवल टूटता है तो बड़ी मूव आती है, इसलिए ब्रेकआउट बहुत पावरफुल होते हैं। हर ब्रेकआउट सच्चा नहीं होता। बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं, स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है लेकिन फिर तुरंत वापस आ जाता है। ऐसे में जो लोग ब्रेकआउट पर खरीदे थे वे फंस जाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम देखें। अगर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम पर हो तो ज्यादा विश्वसनीय है। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट खतरनाक होते हैं। दूसरा तरीका है कुछ समय इंतजार करना। ब्रेकआउट के बाद देखें कि स्टॉक उसी लेवल के ऊपर बना रहता है या नीचे आ जाता है। अगर 2-3 दिन ऊपर बना रहे तो ब्रेकआउट सच्चा है। लिवरमोर का 5 स्टेप टेस्ट इसीलिए इतना असरदार है। इसमें आप सिर्फ एक ब्रेकआउट नहीं देखते बल्कि पूरा पैटर्न देखते हैं। पहली रैली, दूसरी रैली और दोनों के बीच का रिएक्शन, ये सब मिलकर एक मजबूत सेटअप बनाते हैं। इससे फॉल्स सिग्नल की संभावना बहुत कम हो जाती है। लिवरमोर कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है बैठे रहना। लोग हर समय कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वे बोर हो जाते हैं और बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन असली पैसा धैर्य से बनता है। परफेक्ट सेटअप आने में समय लगता है, कभी कभी हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा देते हैं। लिवरमोर ने अपने सबसे बड़े मुनाफे सिर्फ इंतजार करके कमाए। वे महीनों एक ट्रेड होल्ड करते थे। जब तक ट्रेंड चलता रहता वे बैठे रहते। बहुत से लोग छोटा प्रॉफिट देखकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लिवरमोर बड़े मुनाफे का इंतजार करते थे। उनका मानना था कि अगर आप सही हैं तो मार्केट आपको बड़ा इनाम देगी, बस धैर्य रखना होगा। 5 स्टेप टेस्ट में भी यही सबक है। 5 स्टेप पूरे होने तक इंतजार करें। जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है, धैर्य सबसे बड़ी दोस्त। पिरामिडिंग का मतलब है जीतते हुए ट्रेड में और पोजीशन जोड़ना। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा हो तो आप और खरीदते जाते हैं। लिवरमोर इस तकनीक के माहिर थे। वे पहले छोटी पोजीशन लेते थे, फिर जब स्टॉक उनके फेवर में जाता तो और जोड़ते जाते। इससे उनका औसत खरीद मूल्य बढ़ता जाता, लेकिन मुनाफा भी बहुत ज्यादा होता। पिरामिडिंग का एक जरूरी नियम है कि हर नई पोजीशन पिछली से छोटी होनी चाहिए। पहले 100 शेयर, फिर 50, फिर 25। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है। साथ ही हर नई पोजीशन पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे तो तुरंत बाहर निकल जाएं। पिरामिडिंग तभी करें जब ट्रेंड बहुत मजबूत हो। कमजोर ट्रेंड में यह खतरनाक हो सकता है। लिवरमोर ने अपने सबसे बड़े मुनाफे पिरामिडिंग से ही कमाए, लेकिन ये एडवांस तकनीक है। पहले बेसिक्स मजबूत करें। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लिवरमोर के सिस्टम में स्टॉप लॉस बहुत स्पष्ट है। जब आप कंटिन्यूएशन पॉइंट पर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस दूसरे रिएक्शन के निचले पॉइंट पर रखें। ये एक लॉजिकल जगह है, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल से नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि पैटर्न टूट गया, अब सेटअप इनवैलिड हो गया।
बाहर निकलना ही समझदारी है। स्टॉप लॉस बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। अगर बहुत पास रखेंगे तो छोटे उतार चढ़ाव में ही हिट हो जाएगा। साथ ही बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरे रिएक्शन के लो के थोड़ा नीचे परफेक्ट जगह है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए वैसे स्टॉप लॉस को भी ऊपर उठाते जाएं। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। इससे आपका प्रॉफिट लॉक होता जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस को कभी नीचे मत करें। यह सबसे बड़ी गलती है। टारगेट तय करना भी एक कला है। लिवरमोर कहते थे कि जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक ट्रेड होल्ड करें। कोई फिक्स टारगेट मत रखें। ट्रेंड ही आपका टारगेट है। जब ट्रेंड खत्म हो जाए तभी बाहर निकले। ट्रेंड कब खत्म होता है ये कैसे पता करें? कुछ संकेत है। अगर अपट्रेंड में स्टॉक लोअर हाई बनाने लगे, अगर वॉल्यूम कम होने लगे, अगर स्टॉक किसी मजबूत रेजिस्टेंस पर अटक जाए, ये सब संकेत है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। लेकिन टारगेट के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी यूज कर सकते हैं। अगले मेजर रेजिस्टेंस को टारगेट बना सकते हैं या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करें। अगर आपका रिस्क 10 रुपए है तो टारगेट कम से कम 20 रुपए रखें, यानी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। कुछ लोग आधा पोजीशन पहले टारगेट पर बेच देते हैं और बाकी को चलने देते हैं। यह भी अच्छा तरीका है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से है। लिवरमोर भी इस बात को अच्छे से जानते थे। वे कहते थे कि सबसे बड़ी दुश्मन है खुद का डर और लालच। जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो लालच आता है और खरीद लेते हैं, फिर गिरता है तो डर आता है और बेच देते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है जो करना चाहिए। 5 स्टेप टेस्ट इसलिए इतना कारगर है क्योंकि ये आपको एक सिस्टम देता है। जब आपके पास सिस्टम होता है तो इमोशन कम होते हैं। आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब सभी 5 स्टेप पूरे हो तभी एंट्री, इससे पहले नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन क्या कह रहा है, सिस्टम को फॉलो करो। ये अनुशासन बहुत जरूरी है। लिवरमोर ने अपने जीवन में कई बार बड़े नुकसान उठाए। हर बार कारण था कि उन्होंने अपने सिस्टम को तोड़ा। जब भी उन्होंने सिस्टम फॉलो किया तब मुनाफा हुआ। इमोशन को कंट्रोल करना सीखें। मार्केट में भी कुछ समय ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए बेहतर होते हैं। मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग का समय सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ज्यादातर वॉल्यूम इन्हीं समय में आता है। मिड डे में मार्केट शांत हो जाती है। लिवरमोर अक्सर मार्केट ओपन होने से पहले अपना होमवर्क कर लेते थे। उन्हें पता होता था कि आज कौन से स्टॉक्स देखने हैं। फिर वे ओपनिंग का इंतजार करते। अगर उनका सेटअप बनता तो वे ट्रेड लेते, नहीं तो नहीं। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब पूरी मार्केट में अच्छे सेटअप नहीं बनते। ऐसे दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है। ये गलत है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड है कोई ट्रेड ना लेना। कैश में बैठे रहना भी एक पोजीशन है। लिवरमोर महीनों इंतजार करते थे सही मौके का। फिर जब मौका आता तो बड़ा दाव लगाते। टाइमिंग ही सब कुछ है। हर ट्रेडर गलतियां करता है। लिवरमोर ने भी बहुत गलतियां की। उन्होंने कई बार अपनी पूरी दौलत गंवाई, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि वे हर गलती से सीखते थे। वे अपनी गलतियों को नोट करते और फिर से नहीं दोहराते। हर ट्रेडर को एक जर्नल रखना चाहिए। हर ट्रेड को नोट करें। क्यों लिया, कब लिया, क्या हुआ। जब नुकसान हो तो एनालाइज करें कि गलती कहां हुई। क्या आपने 5 स्टेप्स का इंतजार नहीं किया? क्या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया? क्या आपने लालच में ज्यादा देर होल्ड किया? हर गलती एक सबक है। अगर आप उससे सीखते हैं तो वो बेकार नहीं जाती। लेकिन अगर आप वही गलती बार बार दोहराते रहें तो ये मूर्खता है। लिवरमोर कहते थे कि मार्केट में सबसे महंगी चीज है अनुभव, लेकिन ये सबसे कीमती भी है। गलतियां करें लेकिन उनसे सीखें। धीरे धीरे आप बेहतर होते जाएंगे। परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस की तलाश करें। लिवरमोर का एक सुनहरा नियम था कि मार्केट के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि वे मार्केट से चालाक हैं। वे बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं या टॉप पर बेचने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मार्केट जब गिर रही हो तो बेचो,
जब चढ़ रही हो तो खरीदो, इतना सिंपल। लेकिन लोग इसे मुश्किल बना देते हैं। वे सोचते हैं कि स्टॉक बहुत गिर गया अब तो खरीदना चाहिए, या स्टॉक बहुत चढ़ गया अब तो गिरेगा। ये गलत सोच है। ट्रेंड तब तक चलता है जब तक नहीं रुकता। जब तक ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलो। जब ट्रेंड बदले तभी अपनी दिशा बदलो। 5 स्टेप टेस्ट भी यही सिखाता है। पहला स्टेप ही है सही ट्रेंड को पहचानना, फिर उसी दिशा में ट्रेड लेना। मार्केट से लड़ो मत। मार्केट हमेशा सही होती है। अगर आपका ट्रेड लॉस में है तो आप गलत हैं, मार्केट नहीं। ये बात दिल से स्वीकार करें। मार्केट का सम्मान करें और उसके साथ चलें। कितनी बड़ी पोजीशन लेनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत से ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं। वे हर ट्रेड में एक ही साइज लेते हैं, लेकिन ये गलत है। हर ट्रेड का रिस्क अलग होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस दूर है तो छोटी पोजीशन ले। अगर स्टॉप लॉस पास है तो बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। एक नियम है कि हर ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक ट्रेड में आप 2000 से ज्यादा नहीं हारने चाहिए। अब अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए है तो आप 200 शेयर खरीद सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस 5 रुपए है तो 400 शेयर। इस तरह आप अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। लिवरमोर भी पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखते थे। जब उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता तो बड़ी पोजीशन लेते, कम कॉन्फिडेंस पर छोटी। ये स्किल आनी चाहिए। एक ही टाइम फ्रेम देखना काफी नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने चाहिए। पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखें, जैसे वीकली या मंथली। इससे आपको बड़ा ट्रेंड पता चलेगा। फिर डेली चार्ट देखें, यहां आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो घंटे का चार्ट भी देखें, लेकिन हमेशा बड़े ट्रेंड को ध्यान में रखें। अगर वीकली चार्ट पर अप ट्रेंड है तो डेली पर सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ले। शॉर्ट ट्रेड से बचें, इससे आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। लिवरमोर हमेशा बड़े पिक्चर को देखते थे। वे जानते थे कि मेजर ट्रेंड कौन सा है, फिर उसी दिशा में ट्रेड करते। 5 स्टेप टेस्ट को भी आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर अगर पूरा पैटर्न बन रहा है तो वो बहुत पावरफुल होगा। डेली चार्ट पर भी काम करता है, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना विश्वसनीय सिग्नल। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने की आदत डालें। मार्केट में हर समय न्यूज और रूमर्स चलते रहते हैं। लिवरमोर कहते थे कि न्यूज पर ट्रेड मत करो। जब तक न्यूज आप तक पहुंचती है तब तक मार्केट उसे प्राइस में ले चुकी होती है। बड़े खिलाड़ी पहले से जानते हैं और पोजीशन ले चुके होते हैं। आम ट्रेडर्स जब न्यूज सुनकर ट्रेड लेते हैं तो देर हो चुकी होती है, बल्कि अक्सर उल्टा होता है। अच्छी न्यूज पर स्टॉक गिरता है क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। बुरी न्यूज पर स्टॉक चढ़ता है। ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मार्केट ऐसी ही है, इसलिए न्यूज को इग्नोर करें। प्राइस एक्शन पर फोकस करें। चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। अगर स्टॉक में ताकत है तो चार्ट दिखाएगा, अगर कमजोरी है तो भी चार्ट बताएगा। न्यूज की जरूरत नहीं। 5 स्टेप टेस्ट पूरी तरह प्राइस एक्शन पर बेस्ड है। कोई न्यूज या फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं। चार्ट ही आपका गाइड है। मार्केट में अलग अलग समय पर अलग सेक्टर्स चलते हैं। कभी आईटी सेक्टर तेज होता है तो कभी फार्मा, कभी बैंक तो कभी मेटल। एक सफल ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि अभी कौन सा सेक्टर मजबूत है। जो सेक्टर लीड कर रहा है उसमें ट्रेड करना चाहिए। कमजोर सेक्टर से दूर रहना चाहिए। लिवरमोर भी लीडर स्टॉक्स में ट्रेड करते थे। वे जानते थे कि जो स्टॉक सबसे तेज चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। कमजोर स्टॉक्स में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। सेक्टर रोटेशन को ट्रैक करने के लिए सेक्टर इंडेक्स देखें। कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, फिर उस सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स ढूंढें। 5 स्टेप टेस्ट को उन स्टॉक्स पर अप्लाई करें। जो स्टॉक अपने सेक्टर में लीडर हो और उसमें 5 स्टेप टेस्ट पास हो, वो सोने जैसा सेटअप है। ऐसे सेटअप बहुत बड़े मुनाफे देते हैं। हमेशा लीडर स्टॉक्स और लीडर सेक्टर्स में ट्रेड करें। मार्जिन यानी उधार पर ट्रेडिंग एक दोधारी तलवार है। इससे आप अपनी कैपिटल से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेड सही जाए तो मुनाफा दोगुना होता है।
लेकिन अगर गलत जाए तो नुकसान भी दोगुना। लिवरमोर मार्जिन का यूज करते थे, लेकिन बहुत सावधानी से। वे सिर्फ उन ट्रेड्स में मार्जिन लेते जहां उन्हें पूरा भरोसा होता। जब सभी 5 स्टेप्स पूरे हो जाएं, जब ट्रेंड बहुत मजबूत हो, तभी मार्जिन का यूज करें। कभी भी अपनी पूरी कैपिटल मार्जिन में मत लगाएं। हमेशा कुछ कैश रखें। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो मार्जिन कॉल आ सकता है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। बहुत से ट्रेडर्स मार्जिन की वजह से तबाह हो गए। जरूरत से ज्यादा लिवरेज लेना खतरनाक है। शुरुआत में बिना मार्जिन के ही ट्रेड करें। जब अनुभव हो जाए तब धीरे धीरे मार्जिन यूज करना शुरू करें, लेकिन हमेशा सावधानी रखें। मार्केट हमेशा साइकिल में चलती है, कभी बुल मार्केट तो कभी बेयर मार्केट, कभी ट्रेंडिंग तो कभी रेंज बाउंड। हर साइकिल की अपनी खासियत होती है। बुल मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, यहां लॉन्ग ट्रेड करना आसान होता है। बेयर मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स नीचे जाते हैं, यहां शॉर्ट ट्रेड बेहतर होते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में स्टॉक साइडवेज चलते हैं, यहां ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती है। लिवरमोर कहते थे कि हर साइकिल में अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। बुल मार्केट में आक्रामक बनो, बेयर मार्केट में सावधान रहो, रेंज बाउंड में कम ट्रेड करो। 5 स्टेप टेस्ट बुल और बेयर दोनों मार्केट में काम करता है, बस दिशा बदल दे। बुल मार्केट में लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, बेयर मार्केट में शॉर्ट ट्रेड्स के लिए। पैटर्न वही रहता है। मार्केट साइकिल को पहचानना सीखें, इससे आप सही टाइम पर सही स्ट्रैटेजी यूज कर पाएंगे। क्या कई स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए या कुछ में फोकस करना चाहिए? लिवरमोर का मानना था कि कंसंट्रेशन ज्यादा असरदार है। अगर आपको कोई अच्छा सेटअप मिले तो उसमें बड़ी पोजीशन लें। 20 स्टॉक्स में छोटी छोटी पोजीशन लेने से बेहतर है 3-4 स्टॉक्स में बड़ी पोजीशन। लेकिन ये तभी करें जब आपको पूरा भरोसा हो, जब सभी 5 स्टेप्स पूरे हों। डाइवर्सिफिकेशन सुरक्षा देती है लेकिन रिटर्न कम करती है। कंसंट्रेशन रिस्की है लेकिन रिटर्न ज्यादा देती है। नए ट्रेडर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अनुभव होने पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। लिवरमोर के सबसे बड़े मुनाफे तब आए जब उन्होंने कुछ ही स्टॉक्स में बड़ी पोजीशन ली, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था। उन्होंने अपना होमवर्क किया था। अगर आपने 5 स्टेप टेस्ट किया है और सब कुछ परफेक्ट है तो कंसंट्रेट करें, नहीं तो डाइवर्सिफाई रहें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। लिवरमोर अपने सभी ट्रेड्स को डिटेल में नोट करते थे। किस स्टॉक में कब एंट्री ली, किस प्राइस पर, कितनी क्वांटिटी, स्टॉप लॉस कहां था, टारगेट क्या था, कब एग्जिट की, क्या रिजल्ट मिला। इतना ही नहीं, वे ये भी लिखते थे कि उस समय मार्केट की क्या कंडीशन थी, कौन सा सेक्टर मजबूत था, क्या कोई खास न्यूज थी। ये सब जानकारी बाद में बहुत काम आती है। महीने के अंत में जब आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं तो पैटर्न दिखने लगते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी गलतियां बार बार हो रही है, कौन से सेटअप ज्यादा काम कर रहे हैं, किस टाइम पर आप बेहतर ट्रेड करते हैं। ये सब डेटा बहुत कीमती है। बिना रिकॉर्ड के आप अपनी गलतियों से नहीं सीख सकते। एक नोटबुक या स्प्रेडशीट बनाएं, हर ट्रेड को नोट करें। यह आपकी सबसे बड़ी एसेट बनेगी। रिकॉर्ड रखना एक आदत बनाएं। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। लिवरमोर ने कई सालों में अपनी स्किल बनाई। रातों रात सफलता नहीं मिली। पहले बहुत नुकसान हुआ, बहुत गलतियां हुई, लेकिन वे हारे नहीं, लगातार सीखते रहे, धीरे धीरे बेहतर होते गए। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ महीनों में करोड़पति बन जाएंगे। ये गलत उम्मीद है। ट्रेडिंग एक स्किल है जो समय मांगती है। पहले साल का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि सीखना होना चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, उसे टेस्ट करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। दूसरे तीसरे साल में आप कंसिस्टेंट होने लगेंगे, तब पैसा बनना शुरू होगा। लिवरमोर कहते थे कि जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है। धैर्य रखें, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म में यही छोटे सुधार बड़ा बदलाव लाते हैं। 5 स्टेप टेस्ट को मास्टर करने में समय लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए
तो ये आपके साथ जीवन भर रहेगा। लॉन्ग टर्म सोचें और धैर्य रखें। मार्केट का अपना एक मूड होता है, कभी वो बुलिश होती है तो कभी बेरिश, कभी डरी हुई तो कभी लालची। एक अच्छा ट्रेडर इस मूड को पढ़ सकता है। लिवरमोर मार्केट की भाषा समझते थे। वे देखते थे कि लीडर स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर लीडर स्टॉक्स मजबूत है तो पूरी मार्केट मजबूत है। अगर वे कमजोर पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। मार्केट ब्रेथ भी देखनी चाहिए, कितने स्टॉक्स चढ़ रहे हैं और कितने गिर रहे हैं। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स गिर रहे हैं तो ये कमजोरी का संकेत है। वॉल्यूम भी मार्केट का मूड बताता है। हाई वॉल्यूम विद्यमान ट्रेंड को कंफर्म करता है, लो वॉल्यूम दिखाता है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर्स भी है, जैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है प्राइस एक्शन को देखना। चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। मार्केट का मूड पढ़ने की कला विकसित करें। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से ट्रेडर्स बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, हर छोटे मूव पर ट्रेड लेने लगते हैं। ये खतरनाक है। हर ट्रेड में ब्रोकरेज लगती है, जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा खर्च। साथ ही ज्यादा ट्रेड करने से आप थक जाते हैं, गलतियां करने लगते हैं। लिवरमोर कहते थे कि क्वालिटी क्वांटिटी से बेहतर है। दिन में सिर्फ 1-2 अच्छे ट्रेड काफी है। परफेक्ट सेटअप का इंतजार करें। जब सभी 5 स्टेप्स पूरे हो तभी ट्रेड ले, बाकी समय इंतजार करें। बोरियत में ट्रेड मत ले। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा। उन दिनों ट्रेड मत करो, कैश में बैठे रहो। यह भी एक स्ट्रैटेजी है। ओवर ट्रेडिंग से आपकी कैपिटल तेजी से खत्म होती है। अपने लिए एक लिमिट बनाएं। दिन में या हफ्ते में कितने ट्रेड लेंगे, उस लिमिट को फॉलो करें। कम लेकिन अच्छे ट्रेड लें, यही सफलता का रास्ता है। प्रॉफिट बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाना और भी मुश्किल। बहुत से ट्रेडर्स अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन फिर उसे गवा देते हैं। एक अच्छा महीना होता है तो अगले महीने सब वापस चला जाता है। इससे बचने के लिए प्रॉफिट प्रोटेक्शन जरूरी है। जब आपको अच्छा मुनाफा हो जाए तो कुछ पैसा निकाल ले, उसे अलग अकाउंट में रख दे। सिर्फ अपनी ओरिजिनल कैपिटल से ट्रेड करें, इससे आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहेगा। लिवरमोर भी अपने मुनाफे का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखते थे। दूसरा तरीका है कि महीने के अंत में अपने रिजल्ट्स देखें। अगर लगातार 2-3 हफ्ते लॉस हो रहा है तो ब्रेक ले, ट्रेडिंग बंद कर दे। अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करें, क्या गलत हो रहा है। जब तक समस्या समझ न आ जाए तब तक ट्रेड मत करो, इससे आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे। प्रॉफिट प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट बनाना। हमेशा अपनी जीत को सुरक्षित रखें। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये मेंटल गेम भी है। हर दिन ट्रेडिंग से पहले अपने आप को मेंटली तैयार करें। सुबह उठकर कुछ देर मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को शांत करें। फिर मार्केट का एनालिसिस करें। आज कौन से स्टॉक्स देखने हैं, कौन से सेटअप बन सकते हैं। अपना प्लान बनाएं। अगर ये हुआ तो क्या करूंगा, अगर वो हुआ तो क्या करूंगा। ये मेंटल रिहर्सल बहुत काम आती है। जब असल में वो सिचुएशन आती है तो आप तैयार होते हैं, घबराते नहीं, सही फैसला ले पाते हैं। ट्रेडिंग के बाद भी मेंटल रिव्यू करें। आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कहां सुधार कर सकते हैं। लिवरमोर अपने दिमाग को बहुत तेज रखते थे। वे हमेशा अलर्ट रहते थे। मार्केट में जो हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देते थे। आप भी अपनी मेंटल फिटनेस पर काम करें, यह आपकी सबसे बड़ी एसेट है। मेंटली मजबूत ट्रेडर हमेशा जीतता है। आज के जमाने में बहुत सारे ट्रेडिंग टूल्स उपलब्ध हैं। चार्टिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीनर्स, अलर्ट सिस्टम, ये सब बहुत मददगार है, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाइए। टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकती। फाइनल फैसला आपको ही लेना होगा। स्क्रीनर का इस्तेमाल करें जो स्टॉक्स को फिल्टर कर सके। जिन स्टॉक्स में 5 स्टेप टेस्ट के शुरुआती संकेत हो उन्हें निकालें, फिर उन पर मैन्युअली काम करें। हर स्टॉक को ध्यान से देखें, अलर्ट लगाएं जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के पास हो।
इससे आप कोई अच्छा सेटअप मिस नहीं करेंगे। लेकिन अलर्ट आने पर भी पहले चेक करें। अंधे में ट्रेड मत ले ले। लिवरमोर के जमाने में ये टूल्स नहीं थे, वे मैन्युअली सब कुछ करते थे। आज आपके पास बेहतर टूल्स हैं, इनका फायदा उठाएं, लेकिन अपनी समझ भी बनाएं। टेक्नोलॉजी एक टूल है, मास्टर नहीं। आप मास्टर हैं, टेक्नोलॉजी टूल है। हर ट्रेडर को हार का सामना करना पड़ता है, कोई भी 100% सक्सेस रेट नहीं रख सकता। लिवरमोर ने भी बहुत सारे ट्रेड हारे, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि वे हार को स्वीकार करते थे। वे उससे लड़ते नहीं थे। जब कोई ट्रेड गलत जाता तो वे तुरंत बाहर निकल जाते, कोई उम्मीद नहीं रखते कि शायद वापस आ जाए। छोटा नुकसान लेना सीखें। यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा है। हर ट्रेड एक प्रयास है, कुछ सफल होंगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके जीतने वाले ट्रेड्स बड़े हैं और हारने वाले छोटे, तो आप जीतेंगे। ये गणित है। हार से डरे मत, हार को दोस्त बनाएं। हर हार आपको कुछ सिखाती है। एनालाइज करें कि गलती कहां हुई। क्या 5 स्टेप्स पूरे नहीं थे? क्या आपने जल्दबाजी की? सीखें और आगे बढ़े। जो लोग हार नहीं मान सकते वे बड़े नुकसान उठाते हैं। हार मानना भी एक स्किल है। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है कंसिस्टेंसी। एक महीने बड़ा मुनाफा और अगले महीने बड़ा नुकसान, ये सफलता नहीं है। असली सफलता है हर महीने थोड़ा थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके पास एक सिस्टम हो। 5 स्टेप टेस्ट वही सिस्टम है। हर बार इसे फॉलो करें, कोई एक्सेप्शन नहीं। चाहे मन करे या ना करे, चाहे पिछला ट्रेड जीता हो या हारा हो, हर बार वही प्रोसेस। इससे आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होने लगेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। फिर आप बिना सोचे समझे सही काम करने लगेंगे। ये मसल मेमोरी की तरह है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। लिवरमोर की कंसिस्टेंसी उनके सिस्टम से आती थी। वे हर बार वही प्रोसेस फॉलो करते थे। आप भी कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो एक सिस्टम बनाएं और उसे फॉलो करें। यही सफलता का रहस्य है। हर ट्रेड लेने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें। आप कितना हार सकते हैं और कितना जीत सकते हैं। अगर आपका रिस्क 10 रुपए है तो रिवॉर्ड कम से कम 20 रुपए होना चाहिए, यानी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। इससे कम रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मत लो, क्योंकि अगर आप 50% ट्रेड भी जीतते हैं तो भी प्रॉफिट में रहेंगे। लिवरमोर हमेशा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड ढूंढते थे। वे छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड चाहते थे। 5 स्टेप टेस्ट आपको यही देता है। जब आप कंटिन्यूएशन पॉइंट पर एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस पास होता है, लेकिन अगर ट्रेड काम करता है तो स्टॉक बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। हर ट्रेड से पहले अपने चार्ट पर मार्क करें, यहां एंट्री, यहां स्टॉप लॉस, यहां टारगेट। फिर कैलकुलेट करें कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर अच्छा नहीं है तो ट्रेड मत लो। रिस्क रिवॉर्ड सबसे जरूरी मेट्रिक है। ट्रेडिंग में कभी भी सीखना बंद नहीं होता। मार्केट बदलती रहती है, आपको भी बदलना होगा। लिवरमोर अपनी पूरी जिंदगी सीखते रहे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें। क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कहां सुधार हो सकता है। छोटे छोटे सुधार करें। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करें। हर हफ्ते एक चीज पर फोकस करें। इस हफ्ते बेहतर एंट्री लेने पर काम करेंगे, अगले हफ्ते स्टॉप लॉस को सही से फॉलो करने पर। इस तरह धीरे धीरे आप हर चीज में बेहतर होते जाएंगे। नई किताबें पढ़ें, नए कोर्सेज करें, दूसरे ट्रेडर से बात करें, लेकिन अपना सिस्टम मत बदलें। सिस्टम को बेहतर बनाएं। 5 स्टेप टेस्ट का बेस वही रहना चाहिए, लेकिन आप उसमें छोटे सुधार कर सकते हैं। निरंतर सुधार ही सफलता की कुंजी है। कभी संतुष्ट मत हो जाइए, हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये था जेसी लिवरमोर का 5 स्टेप टेस्ट। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सिस्टम है। 5 स्टेप्स याद रखें। पहला, सही ट्रेंड। दूसरा, पहली रैली।
तीसरा नॉर्मल रिएक्शन। चौथा दूसरी रैली जो पहली से ऊंची हो। पांचवा कंटिन्यूएशन पॉइंट जहां एंट्री लेनी है। जब सभी 5 स्टेप्स पूरे हो तभी ट्रेड ले। धैर्य रखें, जल्दबाजी मत करें। यह सिस्टम आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट देगा, लेकिन याद रखें कोई भी सिस्टम 100% नहीं है। कुछ ट्रेड लॉस होंगे, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जीतेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, रिस्क मैनेजमेंट करें, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें, निरंतर सीखते रहें। लिवरमोर की तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।